स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को कुछ होमवर्क दिया था मैं। करने वाले थे ना, मतलब सुबह का था ना वो। हाँ PM सुबह का था। यस सेमीकंडक्टर में कुछ होमवर्क दिया तुम लोग को? फोन ओपन करते हो? फोन ओपन करते हो? देखो सर आप बोले नहीं थे आप देखिए चार दिन बहुत आंसर। अरे सर आप क्वेश्चन भी लगे चार। सॉरी आप लोग को बिगनर बॉक्स 1 होमवर्क दिया था ना? ट्राई किए हैं सभी लोग? अरे 2 ही क्वेश्चन तो था, वो भी थ्योरेटिकल था। वो भी थ्योरेटिकल था। क्या न्यूमेरिकल भी था एक? हाँ आसान था एक। ठीक है चलिए। अरे ये सेव नहीं हुआ था क्या? एक्सटेंसिव तो बता दिया था ना मैं। यस सेव नहीं हुआ था क्या? सर आप क्या नहीं? अच्छा नहीं बनवाया नहीं था, बनवाया भी था। अच्छा चलो छोड़ो जाने दो। देखो हाँ तो किसी को कोई डॉट है 2 क्वेश्चन में? अरे दिया तो था ग्रुप में आप तुम लोग को मैं। चलो छोड़ो जाने दो, इधर आ जाओ, हम लोग आगे चलते हैं। हम लोग कहाँ तक देख चुके थे? चलिए आगे चलते हैं। क्या बताया था लास्ट क्लास में? बताइए आप। रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी। बिल्कुल हाँ। अच्छा ठीक है चलिए मैं इधर ध्यान दो आप। मैं रेजिस्टिविटी बता दिया था ना और कंडक्टिविटी। देखिए क्या था आ जाओ। पहले मैं थोड़ा सा उस पर थ्योरी बता दूं कि क्या था। बताइए कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या था? बताइए कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर का फॉर्मूला क्या था? Ne E इंटू म्यू ई, एंड यहाँ पे कितना होता था? NH, फिर उसके बाद E म्यू एच। ये बताया था ना? चलिए ये क्या था बताइए? बिल्कुल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर है ना, कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। ये है आपका कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। इसका फॉर्मूला होता है NE म्यू ई। अच्छा बताइए NE क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। NH क्या होता है? नंबर ऑफ होल पर यूनिट वॉल्यूम है ना, नंबर ऑफ होल पर यूनिट वॉल्यूम। ये है आपका नंबर ऑफ होल पर यूनिट वॉल्यूम। और म्यू एच क्या है या म्यू ई क्या है? बिल्कुल मैं ऐसा बोल सकता हूं, ये है आपका मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल। ठीक है ये था। अच्छा इसी में पता है एक पॉइंट और बताना था आप लोग को कि ऐसा देखा गया है कि जो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ग्रेटर होता है मोबिलिटी ऑफ होल के। ठीक है मोबिलिटी ऑफ हाँ इधर देखो। ठीक है मोबिलिटी ऑफ होल जो है वो ग्रेटर हो, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्रेटर होता है मोबिलिटी ऑफ होल के। अभी क्यों होता है ध्यान देना, मैं इसको समझा देता हूं कि क्यों होता है। ये बात समझना जरूरी है कि मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर क्यों होता है मोबिलिटी ऑफ होल के, इसको समझना जरूरी है। देखिए मैं बताया था नॉर्मल, मैं एक प्योर सेमीकंडक्टर ले रहा हूं, अभी तक हम लोग इंप्योरिटी में नहीं गए, मतलब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में नहीं गए। ये तुम्हारा क्या है, कौन सा सेमीकंडक्टर का चल रहा है अभी? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। आ जाओ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का बात किया जा रहा है। इंट्रिंसिक मतलब प्योर सेमीकंडक्टर का बात किया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है मतलब कोई इसमें इंप्योरिटी अभी ऐड नहीं किया गया है। अगर कोई इंप्योरिटी ऐड नहीं किया जाता है तो उस सेमीकंडक्टर के पास 2-2 चार्ज कैरियर होता है, इलेक्ट्रॉन भी होता है और होल भी होता है। इसलिए मतलब मैंने दोनों को लिखा है। ठीक है अभी तक हम लोग एक्सट्रिंसिक में नहीं गए हैं। ठीक है एक्सट्रिंसिक में कितने टाइप का सेमीकंडक्टर था? एक्सट्रिंसिक में हमारे 2 टाइप का। कौन कौन सा? पी टाइप और एन टाइप। लिखवा दिया था ना पी टाइप कैसे बनता है। चलिए बिल्कुल, चलिए मैं थोड़ा सा और इसमें बता दूं कि आखिर ये होता क्यों है। यहां तक मैं बताया था और ये पॉइंट नया है, ये वाला नहीं बताया था ना। मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर होता है मोबिलिटी ऑफ होल के। देखिए कैसे होता है उसको समझने की कोशिश करिए। ठीक है मान लो एक सिलिकॉन क्रिस्टल ले लेता हूं मैं। ठीक है एक सिलिकॉन क्रिस्टल को ले लेता हूं। ठीक है मैं बेसिक 2-4 से ही बताने की कोशिश करूंगा। देखिए मान लीजिए आपके पास सिलिकॉन क्रिस्टल है। ठीक है और इसमें ये देखो यहां पे इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन का कोवेलेंट बॉन्ड होगा, है ना, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का कोवेलेंट बॉन्ड होगा। अब देखो होता क्या है, ध्यान देना, होता क्या है यहाँ पे, ये अगर मैं जल्दी बैठा मतलब आराम आराम से आता, फिर कौन है, मुझे लगा ये अचानक कौन आ गया, और दिख ही नहीं रही थी, बस आगे बाल कर लेती ना, पता ही नहीं चलता ये कौन आ गया। चलो इधर आ जाओ, इधर ध्यान दीजिए, अभी लोग इधर ध्यान दीजिए, देखिए। हाँ तो देखिए मैं यहाँ पे ये बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्यों मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर होता है मोबिलिटी ऑफ होल के, ठीक है, ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए यहाँ तक हम लोग कल देख चुके थे, उसी के आगे मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूँ और ये बता रहा हूँ कि मोबिलिटी ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है ये ग्रेटर होता है मोबिलिटी ऑफ होल के। अच्छा मोबिलिटी होता क्या है, फॉर्मूला क्या था, किसे मैंने मोबिलिटी बोला था, मोबिलिटी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। बताऊं, याद रखिएगा, ये डायरेक्ट मोबिलिटी पूछ सकता है। मोबिलिटी क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, हम लोग उसको क्या बोलते हैं, मोबिलिटी बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये क्या होता है आपका, मोबिलिटी होता है, ठीक है, मोबिलिटी होता है, ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी मोबिलिटी होती है, ठीक है। तो ऐसा देखा गया था कि इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी होल की मोबिलिटी से क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। अब कैसे ज्यादा होता है ये हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों ज्यादा होता है आखिर, मतलब हम लोग रट्टा नहीं मार सकते, फिजिक्स में कुछ भी रट्टा मारने लायक नहीं रहता, ठीक है। चलिए अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्यों ज्यादा होता है, ठीक है। मैं इसके आगे थोड़ा सा और बता देता हूं, ये भी सिलिकॉन है आपका, ठीक है, और बहुत सारे चेन है, मैं कुछ को बता रहा हूं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। हुआ क्या, मान लो मैं अगर टेम्परेचर 0 केल्विन है तो ये सेमीकंडक्टर कैसा बिहेव करता है, इंसुलेटर के जैसा, क्योंकि इसके पास कोई भी फ्री चार्ज कैरियर नहीं रहता है। लेकिन टेम्परेचर लगभग बढ़ाते जाए और लगभग आपका टेम्परेचर मतलब अप्रोक्सीमेटली 300 केल्विन हो जाए, मतलब रूम टेम्परेचर का बात कर रहा है, तो उस समय क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन मतलब जो है ना, मतलब यहां से थर्मली जनरेटेड, यहां से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, मतलब टेम्परेचर के कारण इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है और बाहर चला जाता है, ठीक है, उसकी एनर्जी बढ़ जाती है। अब इस इलेक्ट्रॉन का नाम दिया था थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन, ये है तुम्हारा, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको हम लोग थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। मैं उसको लिख के दिखा देता हूं, ठीक है, ये जो है तुम्हारा ये थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब ध्यान देना, अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन हुआ तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा, बताओ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, होल। वैकेंट स्पेस को क्या बोलते हैं, होल। ये आपका क्या बन गया है, होल, और ऊपर से इलेक्ट्रॉन। अब देखो होगा क्या, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहा हूं मैं इस डायरेक्शन में, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, ठीक है, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं से भी अप्लाई किया जा रहा होगा, कोई भी मीडियम होगा, बस ये मान लो कि इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया जा रहा है, होगा क्या बताओ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में अप्लाई करूंगा तो इलेक्ट्रॉन किधर जाना चाहेगा, बताओ, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, मतलब ये इलेक्ट्रॉन इसको एक्सेलरेशन मिलेगा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में जाने में, क्योंकि इसमें फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। कितना फोर्स लगेगा, E इंटू ई, है ना, E इंटू मतलब Q इंटू ई होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था इसलिए E इंटू ई होगा, समझ में। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, अगर ऐसा हुआ तो देखो यहां इसके बाद और भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो गए, और भी बहुत सारे, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन होगा, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें भी फोर्स लगेगा। पहले देखो होगा क्या, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये वाला इलेक्ट्रॉन ना जंप करेगा, इसमें आएगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो यहाँ पे एक होल क्रिएट हो जाएगा, है ना, यहाँ पे क्या क्रिएट होगा, होल। फिर ये इलेक्ट्रॉन इसमें जंप करेगा तो यहाँ पे होल क्रिएट होगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन, तो देखो मतलब होल कब क्रिएट हो रहा है, जब इलेक्ट्रॉन टूट रहा है, टूट के उसमें आ रहा है। जैसे देखो पहले क्या हुआ, टेम्परेचर को बढ़ाया गया तो यहां से इलेक्ट्रॉन क्या किया, मतलब एनर्जी लेके बाहर चला गया, और इसको बोल दिएगा थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब ये फ्रीली मूव कर सकता है, इसके पास इतनी एनर्जी हो गई कि आराम से मूव कर सकता है। अब देखो हुआ क्या, ये होल है, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया इधर, तो इलेक्ट्रॉन क्या जाएगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। चलो ये तो मूव कर गया, अब यहां पर वाले इलेक्ट्रॉन पर भी तो फोर्स लगेगा जो बॉन्डेड है, समझ में, तो वो क्या होता है, अपनी एनर्जी को मतलब जंप करता है, इसमें आ जाता है। तो अगर यहां पे जंप करेगा तो यहां पे होल क्रिएट हो जाएगा, फिर
ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे जंप करेगा तो यहाँ पे होल क्रिएट हो जाएगा, फिर वैसे इलेक्ट्रॉन जंप करता रहेगा और होल आगे चलता रहेगा। मुझे ऐसा फील होगा कि होल इधर जा रहा है ना? क्या होल जा रहा है? इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, लेकिन हमें ऐसा फील हो रहा है कि होल आगे जा रहा है। समझ में आया? अब देखना ध्यान से, इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे फ्री है, एक तो इलेक्ट्रॉन पहले से फ्री है और आसानी से पहले वो जंप कर रहा है और मूव कर जा रहा है, ठीक है। लेकिन होल कब क्रिएट हो रहा है? जब इलेक्ट्रॉन टूट रहा है, टूट के दूसरी जगह पे जा रहा है, तो टूटने में टाइम लगता है ना। खुद से सोचो, मतलब होल तभी जनरेट होगा जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो उसको बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शन है ना, होल को क्रिएट होने में रेस्ट्रिक्शन है, तो नॉर्मल सी बात है होल की मोबिलिटी क्या होगी? कम होगी, एंड इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज्यादा होगी। नहीं समझ में आया? समझ में आया? ध्यान देना, इधर ध्यान दो, आसिया कहीं और ध्यान देने लगती है। चलो देखो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन फ्रीली था, ये आराम से मूव कर सकता है, लेकिन होल कब क्रिएट हो रहा था? जब ये इलेक्ट्रॉन टूट रहा है और इसमें जंप कर रहा है, तो उसमें टाइम लगता है ना, रेस्ट्रिक्शन हो रहा है होल को क्रिएट होने में, इसीलिए इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज्यादा होती है, होल की मोबिलिटी कम होती है। नहीं समझ में आया? आ गया? इसको बस लिख लीजिएगा, यही होता है। Therefore, mobility of electron is greater than mobility of hole. सर वो जो नीचे वाला इलेक्ट्रॉन है वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मूव कर रहा है कि होल की वजह से मूव कर रहा है? खाली जगह भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ जाता है, और खाली जगह देख के ऐसा होता है ना, लालच मैं भरा हूँ, हाँ, दोनों की वजह से चलता है। वैसे मेनली इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चलता है, ठीक है, मेनली इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चलता है, क्योंकि उस इलेक्ट्रिक फील्ड उसे फोर्स करता है आगे जाओ। समझ में आया? एसर्शन रीजन में क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा क्यों होता है, तो आप लोग बता सकते हैं। क्या हुआ तुम लोग को? कोई जोक मार दिया क्या बीच में? बोलो बोलो, मंगवा रही क्या? हाँ, हाँ, सर इसको वर्ड्स में लिखवा दूं? लिख लो। मैं सोच रहा नंबर में लिखवा देता। देखो अच्छा, समझ में आया क्या है? ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर रहा है और होल को क्रिएट होने में टाइम लग रहा है, इसलिए होल की मोबिलिटी कम है, होल धीरे धीरे मूव करेगा और इलेक्ट्रॉन जल्दी मूव करेगा। ठीक है, खुद से लिख लो प्रिया। ठीक है, चलो अच्छा, ठीक है, बस इतना याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, इससे ज्यादा इसमें नहीं रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें आगे चलते हैं, ध्यान दीजिए। ये आपका क्या था? ये प्योर सेमीकंडक्टर का बात हो रहा था। अब हम लोग जाते हैं इम्प्योर, यानी कि इम्प्योर तो नहीं बोल सकते, मतलब उसमें जब कुछ इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो कौन सा सेमीकंडक्टर बनता है बताइए? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये क्या था आपका? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब यहां पर देख लेना, हम लोग जा रहे हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के पास। ठीक है, सेमीकंडक्टर बहुत ही आसान टॉपिक है, मतलब बहुत ही आसान टॉपिक है। अगर थोड़ा सा समझ गया ना तो 2 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी है यहां से आने का, 2 से 3 क्वेश्चन। ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन इससे आ सकता है इस सेमीकंडक्टर। देखो लॉजिक गेट से एक फिक्स है क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, एक क्वेश्चन फिक्स है लॉजिक गेट से, और एक क्वेश्चन आपका आएगा मतलब नॉर्मल, ये इससे दे सकता है, मतलब अभी जो चल रहा है NI मतलब NE इंटू NH इज इक्वल टू NI स्क्वायर, और थोड़ा बहुत मतलब और आगे इससे भी दूंगा, इससे भी आ सकता है क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन फिक्स है जेनर डायोड से। ठीक है, जेनर डायोड से क्वेश्चन आने वाला है, क्योंकि ट्रांजिस्टर पहले फिक्स था, लेकिन ट्रांजिस्टर क्या हो चुका है? हट चुका
चुका है तो अब इंपॉर्टेंस बढ़ चुका है किसका, जेनर डायोड का। ठीक है, जेनर डायोड से क्वेश्चन आने का बहुत चांस है। ठीक है, तो जेनर डायोड हो गया, नॉर्मल डायोड का क्वेश्चन आ सकता है और ये लॉजिक गेट का क्वेश्चन आ सकता है। तो 3 क्वेश्चन चांसेस इससे, इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन आएंगे। 3 क्वेश्चन बहुत होते हैं ना, 3 क्वेश्चन, और बहुत आसान, बहुत ही आसान चैप्टर है। ठीक है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। चलिए, तो अब हम लोग देख रहे हैं सब कुछ यही सब रेजिस्टिविटी एंड, फिर से लिख देता हूं, रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी फॉर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, अब हमारे पास 2 टाइप का एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था ना, कौन कौन सा बताइए, पी टाइप और एन टाइप। चलिए अब देखिए, अब आपको ये भी बता दिया था, तो पहला हम लोग देख रहे हैं पी टाइप का। ठीक है, पी टाइप में बताइए, पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या रहता है, होल्स रहता है। पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या रहता है आपका, होल। तो यहाँ पे मेजॉरिटी हो जाता है आपका, मेजॉरिटी यहाँ पे रहती है होल की, और माइनॉरिटी किसकी रहती है, ठीक है, माइनॉरिटी रहती है आपकी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, मतलब यहाँ पे मैं ऐसा बोल सकता हूँ, ध्यान देना, नंबर ऑफ होल पर यूनिट वॉल्यूम बहुत 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 ज्यादा होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम के। ठीक है, अगर ऐसा हो रहा है, ध्यान देना, अगर ऐसा कंडीशन फॉलो हो रहा है कि पी टाइप में मतलब नंबर ऑफ होल बहुत ज्यादा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, तो यहाँ पे क्या हो सकता है आपका, मतलब इस एक्सप्रेशन को लिखा जाए, कंडक्टिविटी का लिखा जाए, तो देखो क्या था आपका, यहाँ पे फॉर्मूला क्या था, देखिए यहाँ पे क्या था, एन ई इंटू ई और म्यू ई प्लस कितना हो जाएगा, एन एच ई म्यू एच। बताइए ये टर्म अप्रोक्सीमेटली आपका क्या हो जाएगा, 0। इसके कंपेयर में बहुत ज्यादा का डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, मतलब अगर मैं क्वेश्चन बनवाऊंगा पता चलेगा आपको बहुत ज्यादा का, अगर पी टाइप है ना तो उससे लगभग, मतलब ऐसा देखोगे कि मतलब 1 लाख गुना ज्यादा है, 10 लाख गुना ज्यादा है होल, तो लगभग 0 ही हो जाता है। इसलिए इसको क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं। तो कंडक्टिविटी अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ रहा है, NHE, यहाँ पे कितना आ जाएगा, म्यू एच। ये होगा कंडक्टिविटी ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, पी टाइप सेमीकंडक्टर। अगर वही एन टाइप रहता तो क्या होता बताइए आप लोग, एन टाइप में क्या होता, सब कुछ रहता, बस यहाँ पे एन ही आ जाता। समझ में आ रहा है? अच्छा बताइए रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा, बताइए यहाँ से खुद से, इनवर्स हो जाएगा। रेजिस्टिविटी क्या होगा आपका, इनवर्स हो जाएगा, बेसिक सा है। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी आपका 1/, हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो रेजिस्टिविटी अगर मैं बोल दूं कि रेजिस्टिविटी क्या होगा बता दीजिए। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी आपका हो जाएगा 1/, कंडक्टिविटी, और 1/, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी हमें पता है कितना है हमारा, 1 डिवाइडेड हो जाएगा आपका NHE और म्यू एच। लिख लीजिए इसको, जल्दी से लिख लीजिए। बिल्कुल, हो गया, लिख लिए आप लोग। हो गया, चलिए। अगर यहीं पे मैं बता दूं आपको कि पी एन टाइप के लिए क्या होगा, सब कुछ सेम रहेगा, डायरेक्ट लिख दूं चलेगा? ठीक है, बताइए एन टाइप में कंडक्टिविटी कितना होने वाला है आपका? बिल्कुल NE, बिल्कुल। और रेजिस्टिविटी कितना होगा? सिर्फ 1/NE।
म्यू ई, बस यही एन टाइप में हो जाएगा। ठीक है, अच्छा बताओ यहाँ पे आप लोग, ये एन टाइप में जो करंट होगा सिर्फ किसके कारण फ्लो होगा? मतलब जैसे सेमीकंडक्टर में दो टाइप का दो इलेक्ट्रॉन के कारण भी करंट फ्लो हो रहा था और होल के कारण भी हो रहा था। एन टाइप में किसके कारण होगा? सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन के कारण, है ना। जो करंट होगा सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन के कारण होगा। ठीक है, जो करंट होगा। और पी टाइप में करंट किसके कारण होगा? सिर्फ होल्स के कारण। तो इसमें जो करंट रहेगा सिर्फ होल्स के कारण रहेगा। ठीक है, बस इसको लिख लीजिए और चलिए क्वेश्चन करते हैं हम लोग इस पे। हो गया? लिखिए एक क्वेश्चन, लिखिएगा। व्हाट विल वी, लिखिएगा सभी लोग। हो गया? व्हाट विल वी कंडक्टिविटी ऑफ, लिखो सभी लोग। व्हाट विल वी कंडक्टिविटी ऑफ pure silicon crystal, what will be conductivity of pure silicon crystal at 300 Kelvin temperature, at 300 Kelvin temperature, फुल स्टॉप दीजिएगा, उसके बाद लिखिएगा if electron hole pair per centimeter cube, if electron hole pair per centimeter cube is 1.072, is 1.072, ठीक है। आपको इलेक्ट्रॉन होल पेयर दे दे रहा है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल कितना दे दिया है? 1.072 इंटू 10⁻10 पर सेंटीमीटर क्यूब, कुछ ऐसा दिया था। ठीक है, 10⁻10 पर सेंटीमीटर क्यूब दिया है। ठीक है, उसके बाद लिखिएगा एट दिस टेम्परेचर mobility of electron is, at this temperature, mobility of electron is 1350, मतलब 1350, 1350 यूनिट लिख देना, सेंटीमीटर स्क्वायर वोल्ट सेकंड। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर वोल्ट सेकंड। एंड मोबिलिटी ऑफ होल इज, आपका होल का ही मोबिलिटी दे दिया है, मोबिलिटी ऑफ होल इज 480, मोबिलिटी ऑफ होल इज 480 सेंटीमीटर स्क्वायर वोल्ट सेकंड। ठीक है, तो बना सकते हैं, सब कुछ गिवन है, बस आपको थोड़ा कैलकुलेट करना है। आपसे क्या पूछा जा रहा है? कंडक्टिविटी ऑफ, क्या पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन? बिल्कुल, फॉर्मूला क्या था बताइए आप लोग प्योर सिलिकॉन का? NeE, उसके बाद क्या था? म्यू ई, उसके बाद NHE म्यू H, बस इतना ही तो है और कुछ है ही नहीं, इस फॉर्मूले पे पुट करना है।
एक बार कोशिश करिए सभी लोग, एक बार ट्राई करिए, बस कैलकुलेशन और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ले सकती हो, थोड़ा बहुत अप्रॉक्स चलेगा। हो गया? चलिए मैं बता दे रहा हूं, ध्यान दीजिए। अच्छा बताओ, प्योर सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ होल और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? सेम होता है। तो क्या मैं बाहर कॉमन ले लूं? ठीक है, सिंस प्योर सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ होल बराबर होगा, और ये हमें दे चुका है 1.072 इंटू 10⁻10। बाहर निकाल लेता हूं, देखो जल्दी से देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो n, अच्छा ई भी बाहर हो जाएगा, ई भी बाहर हो जाएगा, तो बचेगा मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मोबिलिटी ऑफ होल। बस वैल्यू पुट करना है, कैलकुलेट करना, कुछ है ही नहीं इसमें तो। क्या? हाँ ठीक है, देखो क्या बोल रही है वर्षा तुम? मतलब अच्छा मैं इलेक्ट्रॉन लिख दे इसलिए कन्फ्यूजन हुआ क्या? दोनों बराबर होता है, दोनों बराबर होता है, ये तो बताया था कि प्योर सेमीकंडक्टर में दोनों की वैल्यू क्या होती है? इक्वल होती है। चलिए 1.67 पर -19, और बस कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करना है, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, बस वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका हो जा रहा है, हाँ, म्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको दे दिया है 1। अच्छा देखो, यहां से देख के ही पता चल रहा है, डेटा से देख के ही पता चल रहा है कि मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है मोबिलिटी ऑफ होल के। डेटा देख के पता चल रहा है ना? ठीक है, चलिए बस कैलकुलेट करना था और कुछ करना नहीं था, यहाँ पे थोड़ा सा बस कैलकुलेशन था। लगभग सबका आ जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। 1.6 इंटू 10⁻19, यहाँ पे कितना आ जाएगा बताइए? लगभग कितना? 1830। ठीक है, यूनिट का ध्यान रखिएगा, ये आपको पर सेंटीमीटर क्यूब में दिया और ये सेंटीमीटर में दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो यूनिट आने वाला है महो पर सेंटीमीटर आने वाला है। ठीक है, क्योंकि इसका सेंटीमीटर स्क्वायर और नीचे का सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल होगा, तो महो पर सेंटीमीटर। बस इसको सॉल्व करना और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए देखते हैं तो कितना आ जाएगा आपका। मैं इसको इधर लेके आ जाता हूँ, लगभग मैं लिख देता हूँ 1900। इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, लगभग अप्रॉक्स 1900 लिख दिया। ठीक है, चलेगा। मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁴ कितना हो जाएगा आपका? ये -9 और ये 1.6। ठीक है, अब लगभग 1900 को 1.6 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा बताइए? लगभग 3 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा क्या? 3 है ना? ठीक है, लगभग यहाँ पे जो मतलब लगभग जो दिया है यहाँ पे ऐसा आ रहा है, लगभग आपका 3, हाँ जो भी है 3100 लिख दो, चलेगा अप्रोक्सीमेटली। इंटू 10⁻⁴ कितना हो जाएगा? -9। ठीक है, इसको और छोटा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, 3.1 लिख दो। 3.1 इंटू 10⁻⁶। ठीक है, तो ऐसा लिख देता हूँ 3.1 इंटू 10⁻⁶। यूनिट क्या होगा? कंडक्टिविटी है तो महो पर सेंटीमीटर। समझ में आया? ये कुछ था नहीं वैसे, बस कैलकुलेशन था और कुछ भी नहीं था। ठीक है, बस कैलकुलेशन था। चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे पीएन जंक्शन के पास। ठीक है, क्या बताऊंगा कल। हाँ। हेडिंग लगाएगा पीएन जंक्शन, हेडिंग लगेगा पी वाई क्यू होगा, और जिसका डॉट रहेगा डॉट, जो भी एक्स्ट्रा डॉट रहेगा उसको डॉट को बता दूंगा।
मैं आराम से जा सकते हैं, रुकने थोड़ी ना बोलूँगा। अच्छा, आज PYQ का भी क्लास है, पता है ना आप लोग को? तो जिनको भी PYQ में डॉट है या फिर कुछ भी डॉट है, आप लोग रुक सकते हैं और PYQ को डिस्कस कर सकते हैं। और जिनका डॉट नहीं है तो फिर ठीक है, आराम से आप चले जाइएगा, ठीक है। जिनका भी डॉट है PYQ में, मतलब या फिर कुछ भी डॉट क्वेश्चन है, ठीक है, या फिर कोई बिगनर बॉक्स में डॉट आ गया है, पहले बना रहे थे, या फिर कुछ कॉन्सेप्चुअल में डॉट आ गया है, तो आप लोग रुक के पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास टाइम रहेगा, आपको टाइम तो पता ही है क्या है, क्या टाइम है बताइए, ठीक है। हाँ, 1:15 to 2:30 तक मैक्सिमम रहेगा, ठीक है, उतने देर में हो जाएगा। अगर ज़्यादा डॉट रहा तो मैं ज़्यादा भी ले लूँगा, लेकिन उतना टाइम है हमारे पास, ठीक है, ठीक है। तो जिनके पास भी डॉट है वो 1:15 में वो कर लीजिएगा अटेंड, और बाकी जिनका डॉट नहीं है उन लोग रिलैक्स रहिएगा। चलिए, अलग मतलब क्या होता है? अब बताते रहता हूँ तो कुछ कुछ अलग बता ही देता हूँ। अब वो तो क्लास का बात है ना। अब जैसे मैं कुछ, मान लो कोई क्वेश्चन आ गया, कुछ अलग सा कॉन्सेप्ट आ गया, तो उसको मैं थोड़ी ना छोड़ूंगा, उसको तो मैं बता ही दूंगा फट से। चल रहा हूँ, कुछ नया क्वेश्चन रहेगा तो पूछ लेना आस पड़ोस से सबसे, ठीक है। चलिए, हेडिंग लगाइए PN जंक्शन, हेडिंग लगाइए PN जंक्शन, लिख लीजिए एक दो सब उसके बारे में। देखो, अच्छा, PN जंक्शन क्या आप लोग को बताया था मैं, क्या है बताइए? जहाँ पे हाँ, ऐसे बीच में चलो लिख लो, एक शब्द ऐसा ही लिख लो, ठीक है, लिखना है सही। PN जंक्शन इज टू टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस, बस ऐसा ही एक दो शब्द लिख लो, ज्यादा नहीं। PN जंक्शन इज, लिखिएगा सभी लोग लिखिएगा। हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं PN जंक्शन, मैं आपको समझाऊंगा कि क्या होता है, ठीक है। PN जंक्शन, ठीक है, लिखिए उसमें PN जंक्शन इज टू टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस। PN junction is two terminal semiconductor device that is used for allowing electric current, allow करना होता है ना, that is used for allowing electric current only in one direction, ठीक है। मतलब सिर्फ एक डायरेक्शन में अगर आपको करंट पास करवाना है तो PN जंक्शन का यूज करते हैं। देखिए ध्यान से, आप होता क्या है PN जंक्शन, थोड़ा ध्यान से देखते हैं। देखो हुआ क्या, ठीक है, मान लो एक P टाइप सेमीकंडक्टर था और एक आपका N टाइप सेमीकंडक्टर है, ठीक है। एक P टाइप सेमीकंडक्टर है, एक N टाइप सेमीकंडक्टर है, ठीक है। मतलब एक सेमीकंडक्टर था, एक तरफ डोपिंग कर दिया ट्राईवैलेंट से और एक तरफ डोपिंग कर दिया पेंटावैलेंट से। जैसे ही डोपिंग करेगा ट्राईवैलेंट से तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, होल्स बहुत सारे हो जाएंगे, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा, बहुत सारे होल्स रह जाएंगे, ठीक है। मतलब ये बहुत सारे होल हो गए, ठीक है। मतलब और थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन भी रहते हैं, ठीक है, थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन भी रहते हैं कहीं कहीं पे, क्योंकि मेजॉरिटी चार्ज करे और माइनॉरिटी चार्ज करे हम लोग जानते हैं। तो ये होता है आपका P टाइप, एक तरफ डोपिंग किया गया ट्राईवैलेंट से तो क्या बन के तैयार हो गया, P टाइप, उसमें नंबर ऑफ होल क्या हो गया, ज्यादा हो गया, ठीक है। एक तरफ डोपिंग किया गया आपका पेंटावैलेंट से तो यहाँ पे मैक्सिमम कंसंट्रेशन किसका रहेगा, इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। मैक्सिमम कंसंट्रेशन आपका रहेगा इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। अब इसमें कुछ होल भी रहते हैं, है ना, मैं बताया था ना, इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, कुछ होल भी रहते हैं यहाँ पे, ठीक है। कहीं कहीं पे आपको होल भी देखने को मिल जाएंगे, सिर्फ इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है। अच्छा ये बताओ, P टाइप में इलेक्ट्रॉन कहाँ से आता है और N टाइप में होल कहाँ से आता है? जिससे डोपिंग किया जाता है। बिल्कुल, हम लोग डोपिंग किया तो थर्मल एक्साइटेशन भी तो हुआ होगा। जैसे डोपिंग किए उससे बन गया हमारा P टाइप या फिर N टाइप, लेकिन थर्मल एक्साइटेशन से इलेक्ट्रॉन और होल तो ब्रेक होता है ना, तो वहां से इलेक्ट्रॉन और होल जनरेट होता है। समझ में आया? लुप्रिया गलत बोल रही थी तुम, ठीक है। और तुम ही यही क्वेश्चन पूछी थी, मुझे अभी समझ में आया, ठीक है।
पी टाइप में इलेक्ट्रॉन कहां से आ जाता है, इलेक्ट्रॉन कैसे, थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन रहता है ये सब, ठीक है। और इसमें एन टाइप में होल, ये भी थर्मली जनरेटेड ही होल रहता है, समझ में आया, जो बॉन्ड ब्रेक होता है ना उसके कारण। चलिए ठीक है, अब देखो पी टाइप में तुम्हारा होल का कंसंट्रेशन ज्यादा है एंड एन टाइप में इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन ज्यादा है। दो डिफरेंट मॉलिक्यूलर और कंसंट्रेशन का डिफरेंस हो रहा है तो डिफ्यूजन होगा, है ना, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। तो बताओ इलेक्ट्रॉन दौड़ते हुए इधर आएगा और होल दौड़ते हुए इधर जाएगा। रियली में इलेक्ट्रॉन ही दौड़ता है, होल नहीं दौड़ता, याद रखना। होल बस हम लोग ऐसा मान के चल रहे हैं कि होल कोई चार्ज कैरियर है, रियली में होल कोई भी चार्ज कैरियर नहीं होता है, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन ही होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जैसे ही इधर भागेगा तो यहां पे होल क्रिएट हो जाएगा, समझ में। देखो होता क्या है, ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस, ठीक है, ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, और जो होल है वो मूव करेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर हो रहा है, होल का मूवमेंट इधर हो रहा है, ठीक है। अब कंसंट्रेशन, ये डिफ्यूजन हो गया, मतलब चार्ज का मूवमेंट हो रहा है। अब चार्ज जब फ्लो होने लगता है तो उस समय उसके कारण करंट डेवलप होता है, तो डिफ्यूजन के कारण जो करंट डेवलप होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन करंट बोलते हैं। और ये हमेशा फ्लो नहीं करते जाएगा, जब जैसे देखो फ्लो करता है ना तो कुछ रिकॉम्बिनेशन भी होता है और यहां पे कुछ ऐसा बन के तैयार हो जाता है। देखिएगा आप लोग ध्यान से क्या होता है इसके पास, ठीक है, ठीक है। देखो यहां पे क्या होता है, चलो बीच में तो बेसिक था, चलो ठीक था, लेकिन जैसे ही मूवमेंट होता है यहां से इलेक्ट्रॉन बहुत सारा आ रहा है तो कुछ का रिकॉम्बिनेशन होता है और कुछ का रिकॉम्बिनेशन नहीं होता है। तो जो नहीं होगा वो क्या करेगा, खड़े होके देखते रहेगा बस, है ना, खड़े होके क्या करेगा, देखते रहेगा। कौन हंस रहा था? ठीक है, यहां पे आ गया आपका इलेक्ट्रॉन आता है और यहां पे आपका होल आगे खड़ा हो जाता है। देखो होगा क्या, मान लो यहां पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आ गया तो यहां से कौन सा चार्ज आ जाएगा बताइए, नेगेटिव चार्ज आएगा ऐसा। अरे समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रॉन दौड़ के आया इधर, बहुत सारा कंसंट्रेशन डिफरेंस हुआ तो ठीक है, तो यहाँ पे कुछ का रिकॉम्बिनेशन होता है, कुछ आपस में रिकम्बाइन कर जाते हैं और सबके सब तो रिकम्बाइन नहीं करेंगे, है ना, सबके सब रिकम्बाइन नहीं करेंगे तो कुछ बच जाते हैं। अब देखो जब इधर से इलेक्ट्रॉन इधर आ गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, पॉजिटिव चार्ज। क्या ये बात समझ में आ रहा है या सब ऊपर से जा रहा है, आ रहा है समझ में। अब इसके कारण ड्यू टू इसके कारण करंट फ्लो होगा, ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन, हम लोग यहां पे ऐसे लिख देते हैं, ड्यू टू, ऐसे लिख देता हूं साइड में, ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ होल एंड इलेक्ट्रॉन करंट फ्लो किधर से किधर फ्लो होगा बताओ। अगर होल एन से पी आ रहा है तो करंट किधर जाएगा, पी से एन, उल्टा बोल दी थी, करंट फ्लो करेगा फ्रॉम पी टू एन साइड, पी टू एन साइड, एंड दिस करंट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं हम लोग, बिल्कुल, दिस करंट इज कॉल्ड डिफ्यूजन करंट, ठीक है, डिफ्यूजन करंट, ठीक है, इसको बोलते हैं डिफ्यूजन करंट, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, यहां तक तो चलो पता चल गया कि डिफ्यूजन करंट क्या होता है, मैं ये बता दिया कि ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ होल एंड इलेक्ट्रॉन अ करंट फ्लो फ्रॉम पी टू एन साइड एंड दिस करंट इज कॉल्ड डिफ्यूजन करंट। समझ में डिफ्यूजन करंट क्या होता है। अब ध्यान देखिएगा आप, समझ में आ रहा है, चार्ज फ्लो होगा तो करंट फ्लो हो जाएगा, सिंपल सी बात है। करंट, इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है, एन से पी साइड, तो करंट उसके अपोजिट जाएगा, किधर जाएगा, पी से एन साइड। तो ये बात याद रखिएगा आप लोग, डिफ्यूजन करंट कहां से कहां फ्लो होता है, पी साइड से एन साइड, इस बात को बस याद रखिएगा। चलिए हमें पता चल गया डिफ्यूजन करंट पी साइड से एन साइड जाता है। अब हम लोग आगे सोचते हैं, अब जैसे ही यहां पे बहुत सारा इलेक्ट्रॉन आ गया और इधर मतलब पॉजिटिव चार्ज आ गया तो दो चार्ज लेयर बन गया। अब जैसे ही दो चार्ज लेयर बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। दो चार्ज अपोजिट चार्ज किस डिस्टेंस पे रखा जाए तो यहां पे क्या डेवलप हो जाएगा बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। अब अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा और किस डायरेक्शन में होगा बताइए, किधर होता है,
किधर से किधर होता है, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, है ना। इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड का कमाल देखो, ये करेगा क्या, ये डेवलप तो हुआ है, ठीक है, ठीक है, डेवलप तो हुआ है, ठीक है। अब देखो, मुझे पता था कि यहाँ पे आपके पास बहुत सारे होल थे और कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन भी था, है ना, बहुत सारे होल थे और कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन भी था, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन थे और कुछ कुछ होल भी थे, ठीक है, हमें ये सब पता है, ठीक है। मैं फिर से बस लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे आपको बीच बीच में कहीं पे इलेक्ट्रॉन देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे बीच बीच में आपको होल देखने को मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमें पता है पी टाइप में इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी में रहता है और एन टाइप में होल माइनॉरिटी में रहता है ना, ठीक है। चलिए अब देखो होगा क्या। एक तो यहाँ पे जब रिकम्बाइन किया था तो इसमें होल और इलेक्ट्रॉन दोनों आपस में क्या है, जुड़ गया है। रिकम्बाइन किया तो मतलब जुड़ गया, मतलब बीच में जो ये अच्छा इसे जो रीजन बनता है ना, रिकम्बिनेशन से जो रीजन बनता है, इसका नाम भी दिया गया है, ठीक है, डिप्लीशन रीजन, ठीक है, डिप्लीशन रीजन बोलते हैं। डिप्लीशन लेयर है, डिप्लीशन रीजन आप कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है, इसको डिप्लीशन रीजन बोलते हैं। और इसका जो थिकनेस है ना, डिपेंड करता है टाइप्स ऑफ डोपिंग पे। डोपिंग अगर ज्यादा है तो डिप्लीशन छोटा होगा, डोपिंग कम है तो डिप्लीशन बड़ा होगा। समझ में आया, इस बात को याद रखिएगा। जो थिकनेस और डिप्लीशन रीजन है, इस पॉइंट को भी मैं लिख देता हूं, ये सब याद रखना। ऐसा जितने भी थ्योरी बताते चलता हूं ना, सब ऐसा रीजन या मतलब मल्टीपल करंट में आ सकता है, ठीक है, तो ध्यान से सुनते चलना। तो थिकनेस ऑफ डिप्लीशन रीजन हम लोग बोल सकते हैं, थिकनेस ऑफ डिप्लीशन रीजन डिपेंड्स ऑन क्या, स्ट्रेंथ ऑफ डोपिंग या कंसंट्रेशन ऑफ डोपिंग बोल सकता हूं, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ डोपिंग, कितना ज्यादा डोपिंग हुआ है। अगर मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि जो थिकनेस है, थिकनेस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डोपिंग के, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ डोपिंग के। अगर ज्यादा डोपिंग हो रहा है तो थिकनेस कम होगा, कम डोपिंग है तो थिकनेस ज्यादा होगा। समझ में आया, इस बात को बस याद रखिएगा। चलिए ठीक है, यहां तक तो हो गया, हम लोग देख लिया डिफ्यूजन करंट को। लेकिन उसके साथ साथ डिफ्यूजन करंट के साथ साथ एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी अंदर में जनरेट हो चुका था, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट हो चुका था। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कमाल देखो करने क्या वाला है ये, ठीक है, फील करना, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में डेवलप हो गया और हमें पता है कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है, इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट मूव करेगा और होल उसी के डायरेक्शन में मूव करेगा ना, करेगा। चलिए पता है क्या होता है, मतलब लगातार मूव कर रहा है, ये मैं दिखाऊं ना, बहुत जल्दी जल्दी मूव कर रहा है, लगातार मूव कर रहा है जल्दी जल्दी। यहाँ पे बहुत सारा चार्ज क्रिएट हो गया नेगेटिव और यहाँ पे बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जैसे जैसे बढ़ने लगती है, एक तो पहले अंदर वाले बॉन्ड को ब्रेक करना चाहता है वो, क्योंकि सबसे पहले इसी को टारगेट करता है। उसके साथ साथ यहाँ पे बहुत सारे होल हैं, इसको बोलेगा चलो तुम्हारा समय आ चुका है घूमने, इस होल को बोलेगा चलो तुम्हारा समय आ चुका है घूमने, और इस होल को इधर मूव कराएगा। समझ में आया, एक तो पहले यहां पे भी तोड़ेगा ये, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को बोलेगा भागो तुम यहां से इधर, और होल को बोलेगा तुम यहां से आगे जाओ। समझ में आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड कर क्या रहा है, ध्यान देना। इलेक्ट्रिक फील्ड जो डेवलप हुआ ये क्या करेगा, इधर का जो माइनॉरिटी चार्ज है इसको क्या करेगा, बोलेगा चलो अब आ गया तुम्हारा समय, उसको उठाएगा और इधर फेंकने की कोशिश करेगा, और यहां से जो इलेक्ट्रॉन है आपका, यहां से जो इलेक्ट्रॉन है इसको उठाएगा और उसको अपोजिट डायरेक्शन में फेंकने की कोशिश करेगा। क्या ये बात समझ में आया, सब ऊपर से चला गया, समझ में आया मैं क्या बोला। इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, होल को सेम डायरेक्शन में मूव कराएगा ना। तो यहां पे होल था तो होल को उठाया इधर लेके आ गया, और इलेक्ट्रॉन को उठाया इधर लेके आ गया। तो देखो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का मूवमेंट होने लगा ना। देखो कंसंट्रेशन डिफरेंस के कारण मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का मूवमेंट हो रहा था, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण माइनॉरिटी चार्ज का मूवमेंट होने लगा। क्यों मैं माइनॉरिटी चार्ज बोला, क्योंकि पी टाइप में इलेक्ट्रॉन कैसा है, माइनॉरिटी चार्ज, और एन टाइप में होल कैसा है, माइनॉरिटी चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण माइनॉरिटी चार्ज का मूवमेंट हो रहा, और उस माइनॉरिटी चार्ज के कारण जो मतलब करंट फ्लो होगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट करंट। क्योंकि इस प्रोसेस को इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है ना आगे, उसको ड्रिफ्टिंग बोला जाता है। और इस करंट, इससे जो करंट मिलेगा उसे हम लोग क्या नाम देते हैं, ड्रिफ्ट करंट। नहीं समझ में आया, अच्छा बताइए ड्रिफ्ट करंट का डायरेक्शन किधर होगा,
बिल्कुल, देखिए जो आपका डिफ्यूजन करंट था, मैं यहां पे लिख देता हूं अच्छे से, आई डिफ्यूजन जो था, ऐसा मैं लिख सकता हूं, आई डिफ्यूजन कहां से कहां था बताइए? P से N। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा था? N से P में, तो करंट उसके अपोजिट जाएगा। ड्रिफ्ट के कारण इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है? P से N, तो करंट किधर जाएगा? N से P। काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैं इस बात को भी लिख देता हूं थोड़ा छोटा करके, दिख रहा है ना सबको? सर रीजन मतलब ड्रिफ्ट करंट को अपोज नहीं करेगा तो क्या, कौन सा रीजन? डिप्रेशन है उसकी वजह से। नहीं, उसी वहीं पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ है, वही तो सपोर्ट कर रहा है कि चलो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया। मतलब जैसे पहले क्या हुआ, जैसे ही डेवलप हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, अब देखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में डेवलप हुआ, तो इधर वाले जो इलेक्ट्रॉन है, मतलब खुद से सोचो ना, और नहीं तो ऐसे सोचो कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ से अगर मतलब तुम्हारा देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था, इधर क्या था? पॉजिटिव चार्ज। तो अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी चार्ज कर ही रहा था तो उसको रिपल करके भगा देता, लेकिन जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा तो उसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। नहीं समझ में आ रहा है? आगे समझ में? ठीक है, देखो तो यहां पे एक नया टर्म आएगा, चलो अच्छा यहां तक लिख लो, उसके बाद और भी टर्म लिखा था, नहीं तो पूरा भर जाएगा ये बोर्ड। यहां तक नोट कर लो। क्या हुआ स्नेहा, कुछ डाउट है? पूछ सकती हो। हाँ लिखवा दूंगा, पहले इसको लिख लो। बिल्कुल मैं लिखवाऊंगा, समझा दूं पहले? हाँ पहले समझ लो, ठीक है, फिर मैं लिखवा दूंगा, ठीक है। मैं आपसे ना अभी तक जो क्वेश्चन पूछी हूँ आपको हो गया? कई बार किसी भी पूछ करते हैं लेकिन याद है वो नहीं पता पूछते हैं कौन कर थोड़ी देर में खोलेंगे फिर बंद करेंगे फिर कॉल करेंगे फिर कॉल में हो गया? हो गया? ठीक है, तो बस इस बात को याद रखिएगा कि जो डिफ्यूजन करंट है, इस बात को याद रखिएगा यहाँ पे कि जो डिफ्यूजन करंट है वो किधर से किधर मूव करता है। इस बात को बता देता हूं, ये P to N जाता है, ठीक है। अब यहां पे हम लोग लिखने वाले हैं ड्रिफ्ट करंट। ड्रिफ्ट करंट क्या होता है देखिएगा, ठीक है। ड्रिफ्ट करंट क्या होता है मैं इसको लिखवा देता हूं। अच्छा देखो एक बात और भी लिखवा देता हूं इसमें, जो डिफ्यूजन करंट है बताओ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण हो रहा है माइनॉरिटी का कारण? मेजॉरिटी के कारण, ठीक है। तो मतलब इट इज प्रोड्यूस ड्यू टू
फ्लो ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, इसको भी लिख लीजिएगा, ठीक है। ये किसके कारण होता है? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण होता है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण, ठीक है। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण इट इज प्रोड्यूस या फ्लो, इट इज प्रोड्यूस ड्यू टू फ्लो ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये सब एमसीक्यू में आ सकता है, याद रखना, ठीक है। तो डिफ्यूजन करंट किधर से किधर फ्लो होता है? पी साइड से एन साइड, और किसके कारण फ्लो होता है? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण, ठीक है। चलिए अब और भी बता देता हूं आपको, ड्रिफ्ट करंट के बारे में बता देता हूं, ठीक है। देखो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ड्रिफ्ट करंट को, हो गया, लिख लीजिए इसको, 2 पॉइंट लिख लीजिएगा आप लोग कि डिफ्यूजन करंट किधर से किधर जाएगा? पी से एन साइड जाएगा, और ये किसके कारण प्रोड्यूस होता है? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण, ठीक है। अब एक बात और बता देता हूं, ठीक है, यहां से आपको एक बात और बताना है, ड्रिफ्ट करंट बताना है। चलो ड्रिफ्ट करंट क्या होता है, ठीक है। क्या था ड्रिफ्ट करंट, आप लोग खुद से बताइए तो, ठीक है। डिप्लीशन रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो डेवलप हुआ, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो डेवलप हुआ उसके कारण माइनॉरिटी चार्ज क्या हो गया? फ्लो होने लगा, तो उसके कारण जो करंट फ्लो मिलता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट करंट बोलते हैं, ठीक है। तो ड्रिफ्ट करंट हम लोग लिखिएगा, आप लोग लिखवा देता हूं, लिखना, लिखिए ना, करंट फ्लो लिखिएगा, करंट फ्लो ड्यू टू ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पी साइड, ड्यू टू ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पी साइड and hole from n side, and hole from n side by electric field develop in depletion region, by electric field develop in depletion region is called drift current, is called drift current। समझ में आया? ठीक है, इज कॉल्ड ड्रिफ्ट करंट। देखिए क्या बताया मैं यहाँ पे, ये ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, किधर से? इलेक्ट्रॉन को किधर ड्रिफ्ट कराया जा रहा है? पी साइड से, एंड होल को किधर से ड्रिफ्ट कराया जा रहा है? एन साइड से, ठीक है, एन साइड से पी साइड। अब ये कौन ड्रिफ्ट कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड जो डिप्लीशन रीजन में हुआ है, ठीक है। अब इसके कारण जो करंट फ्लो होगा हम लोग उसको क्या नाम देंगे? ड्रिफ्ट करंट, ठीक है। क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट करंट बोलते हैं। अच्छा देखना, अब ध्यान देना, एक बात और बताना है, जब ये बता ही दिया, देखो तो ड्रिफ्ट करंट हो गया। अच्छा ड्रिफ्ट करंट किधर से किधर फ्लो होता है? इट फ्लो फ्रॉम, देखो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां आ रहा है ड्रिफ्ट में? P से N, तो करंट किधर जाएगा? N से P, तो इट फ्लो फ्रॉम N टू P साइड। अच्छा बताओ किसके कारण फ्लो होता है? माइनॉरिटी कारण या मेजॉरिटी कारण? बिल्कुल, इट इज फ्लो ड्यू टू, इट इज फ्लो ड्यू टू ड्रिफ्ट ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, ठीक है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, ठीक है। इस पॉइंट को लिख लीजिएगा कि ये ड्रिफ्ट करंट किधर से किधर जाता है? N से P, एंड ये किसके कारण फ्लो होता है? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। ये समझ में आ रहा है? टफ लग रहा है? आसान है ना? बस एकदम रिलेटेड थ्योरी चल रहा है और ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। चलो हो गया। अब इसके बाद 1-2 पॉइंट और लिखना, इसके बाद लिखो 1-2 पॉइंट और लिखना। इनिशियली हो गया, नोट करके पॉइंट लिखिएगा। इसी के बारे में ड्रिफ्ट करंट, डिफ्यूजन करंट और भी बताऊंगा मैं। लिखो इनिशियली, इसी के नीचे, हाँ इसी का है, इसी का टॉपिक है वो अभी भी, ठीक है। लिखो इनिशियली
diffusion current is large initially, diffusion current is large and drift current is small, and drift current is small. ठीक है, इनिशियली डिफ्यूजन करंट क्या होता है, ज्यादा होता है, और ड्रिफ्ट करंट कम होता है। और कॉमन सेंस लगाओ ना, डिफ्यूजन तो पहले स्टार्ट हुआ ना, ड्रिफ्ट तो बाद में स्टार्ट हुआ। डिफ्यूजन क्यों स्टार्ट हुआ था, कंसंट्रेशन के डिफरेंस के कारण। ड्रिफ्ट क्यों स्टार्ट हुआ, जब चार्ज खड़ा हो गया। अब धीरे धीरे चार्ज बढ़ते जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, बढ़ते जाएगा, और उससे ड्रिफ्टिंग भी क्या होगा, बढ़ते जाएगा। समझ में आए, मतलब सबसे पहले स्टार्टिंग में डिफ्यूजन करंट आता है, डिफ्यूजन के कारण चार्ज डेवलप होता है, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है, और उसके कारण फिर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट होता है, और उसके कारण ड्रिफ्ट डेवलप होता है। नहीं समझ में आ रहा है, रिलेट करते बन रहा है, ठीक है। तो लिखिएगा, वही लिखिएगा, पहला पॉइंट क्या लिखा है, इनिशियली डिफ्यूजन करंट इज लार्ज एंड ड्रिफ्ट करंट इज स्मॉल। दूसरा पॉइंट लिखिए, एज द डिफ्यूजन प्रोसेस कंटिन्यू, दूसरा लिखिएगा, एज द डिफ्यूजन प्रोसेस कंटिन्यू द स्पेस चार्ज रीजन, the space charge region on either side of junction, the space charge region on either side of junction extend, the space charge region on either side of junction extend thus increasing the electric field strength, thus उसी में लिखना, thus increasing the electric field strength, एक्सटेंड के बाद thus उसके बाद thus increasing the electric field strength and hence drift current increases, and hence drift current increases. नेक्स्ट पॉइंट लिखना, मतलब क्या हुआ, वही बताया गया कि जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ते जाएगा, ड्रिफ्ट करंट की वैल्यू क्या होगा, बढ़ते जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, दिस प्रोसेस कंटिन्यू, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, दिस प्रोसेस कंटिन्यू until, this process continue until the diffusion current equal to drift current this process continue until the diffusion current equal to drift current। ठीक है, डिफ्यूजन करंट इक्वल टू ड्रिफ्ट करंट। मतलब देखो, ये प्रोसेस कब तक होते रहता है, जो पीएन जंक्शन का प्रोसेस था, ये ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट कब तक होते रहता है, जब तक तुम्हारा, मतलब ऐसा बोल सकता हूं, एट इक्विलिब्रियम अगर बोलूं, एट इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा, जो आई डिफ्यूजन है वो किसके बराबर हो जाएगा तुम्हारा, आई ड्रिफ्ट के। ठीक है, आई डिफ्यूजन किसके बराबर हो जाएगा, आई ड्रिफ्ट के। ठीक है, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन में ऐसा होता है। और उस समय क्या होता है, ध्यान देना, इसको मैं डिटेल में बता दूं। उस समय होता है, देखा जाता है तो ठीक है, यहां पे आपका पॉजिटिव चार्ज था और यहां पे आपका नेगेटिव चार्ज था। और जब इक्विलिब्रियम कंडीशन को रीच करता है तो देखा जाता है, यहां पे देखो बहुत सारे होल थे आपके, ठीक है, बहुत सारे होल थे, और इधर आपके बहुत सारे इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है, होता क्या है, देखा जाता है कि फर्दर जो पोटेंशियल है, इसको बस और अच्छे से बता दूं,
इक्विलिब्रियम जैसे ही रीच किया ना तो नेट करंट कितना हो जाएगा यहाँ पे 0, क्योंकि देखो हम यहाँ पे देख रहे थे कि P से N साइड में कौन सा करंट जा रहा था, I डिफ्यूजन है ना, I डिफ्यूजन जा रहा था, एंड N से P में कौन सा जा रहा था, है ना, ड्रिफ्ट करंट। अगर दोनों इक्विलिब्रियम पे आ गया तो तुम्हारा नेट करंट कितना हो जाएगा 0। अब होता क्या है, यहाँ पे एक पोटेंशियल बैरियर आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखो हायर पोटेंशियल, यहाँ पे लोअर पोटेंशियल है, तो ऐसा पोटेंशियल देखा जाता है तो ऐसा कुछ आता है कि यहाँ पे हायर पोटेंशियल हो जाता है आपका और इधर लोअर पोटेंशियल, और जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना इसे हम लोग पोटेंशियल बैरियर बोलते हैं, ठीक है। जो पोटेंशियल का डिफरेंस होता है यहाँ पे इसको बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर, ठीक है, पोटेंशियल बैरियर या बैरियर पोटेंशियल। देखो हुआ क्या, जब डिफ्यूजन करंट ड्रिफ्ट करंट बराबर हो गया, मतलब एकदम मैक्सिमम आ गया होगा, इधर पॉजिटिव चार्ज इधर नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे पोटेंशियल का डिफरेंस हो गया, यहाँ पे लोअर पोटेंशियल है, यहाँ पे हायर पोटेंशियल, तो जो पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट हो गया रहता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बैरियर बोलते हैं। और वो क्या होता है, वो फर्दर फ्लो को रोक देता है, अब खत्म, अब नहीं जा सकता, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसी के बाद स्टार्ट होगा क्या, बायसिंग, ठीक है। इसी के बाद क्या स्टार्ट होता है, बायसिंग, है ना, बाइस करना, मतलब अब ना तो होल इधर जा सकता है ना ही इलेक्ट्रॉन इधर जा सकता है, ठीक है। हुआ क्या, एक बहुत बड़ा बैरियर क्रिएट हो गया, मतलब ऐसा रहता है, अगर उसको सिंपल शब्दों में बताया जाए ना तो कुछ ऐसा, ध्यान दीजिए, यहां पे आपका होल है और यहां पे आपका इलेक्ट्रॉन है, ना तो अगर होल को उधर जाना है तो इस पूरे बैरियर को पार करके इधर आना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को इधर जाना है तो पूरे बैरियर को पार करके आना पड़ेगा, और इस बैरियर को ही मतलब बैरियर पोटेंशियल का नाम दिया जाता है। और इन केस ऑफ सिलिकॉन ये जो बैरियर पोटेंशियल होता है आपका वो होता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, और इन केस ऑफ जर्मेनियम आपका बैरियर पोटेंशियल होता है 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, ठीक है। ये बैरियर पोटेंशियल है आपका, बैरियर पोटेंशियल ऑफ सिलिकॉन। अगर आपका सिलिकॉन है तो कितना होता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जर्मेनियम का क्या होता है 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ये बैरियर पोटेंशियल होता है, मतलब इधर ध्यान दो, मतलब अगर ये इक्विलिब्रियम को रीच कर गया और उससे अगर तुम्हें मतलब चार्ज को फिर से फ्लो कराना है तो अगर सिलिकॉन यूज कर रहे हैं तो कम से कम हमें कितना देना पड़ेगा, 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तब वो होल ऊपर जाएगा और फिर नीचे जाएगा, मतलब करंट फ्लो हो सकता है, कम से कम इतना देंगे। तो जर्मेनियम के लिए कितना देना पड़ेगा 0.3, समझ में आ रहा है, अगर नहीं दोगे तो चार्ज फ्लो नहीं होगा, ठीक है। चलो समझ में आया, इसको मैं लिखवा भी दूंगा, नहीं तो पता चले स्नेहा बोलेगी अरे सर आप तो बस लिखवाते ही नहीं हो, मुझे तो इंग्लिश आता ही नहीं है। हो गया, पता है काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, क्यों पता है, क्योंकि अगर सेमीकंडक्टर नहीं आता तो हम लोग सेलफोन यूज नहीं कर सकते थे, पता है। सेलफोन जो यूज कर रहे हो ना आराम से, और ये एलईडी चल रहा है, सबका सब सेमीकंडक्टर है। हम लोग को पढ़ेंगे ये लाइट इमिटिंग डायोड काम कैसे करता है मैं बताऊंगा, एलईडी काम कैसे करता है, एलसीडी के बारे में तो नहीं बताऊंगा, एलईडी काम कैसे करता है ये बताऊंगा मैं, ठीक है। सोलर सेल कैसे काम करता है ये भी बताऊंगा, एलईडी सोलर सेल आर प्रैक्टिकल क्या प्रैक्टिकल ले लूंगा, क्या दिक्कत है, उसमें एलईडी मैं अभी से ही पूरा बताते जा रहा हूँ। देखो मतलब मैं स्क्रू गेज तो बता ही चुका हूँ, वर्नियर कैलिपर्स बता दिया हूँ, मीटर ब्रिज भी बता ही चुका हूँ, हाँ तो सब तो बता ही दिया हूँ, और ये डायोड रहेगा उसको तो बता ही दूंगा। मेरे कॉन्सेप्ट हम लोग कैसे बनाई प्रैक्टिकल फर्जी होता है स्कूल में सब। चलिए अब दो शब्द लिख लीजिए पोटेंशियल बैरियर के बारे में, नहीं तो पता चले ये हुआ क्या, ये क्या टेढ़ा क्यों कर दिया ऐसे।
वही तो बता रहा हूँ, लिख तो लो पहले। अरे ग्राफ कुछ नहीं है, अरे पोटेंशियल का ग्राफ बताओ। यहाँ पे लोअर पोटेंशियल और यहाँ पे क्या है, हायर पोटेंशियल है। और इस पोटेंशियल के डिफरेंस को, मतलब धीरे धीरे पोटेंशियल क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, ठीक है। तो इस पोटेंशियल के डिफरेंस को ही क्या बोला गया था, बैरियर पोटेंशियल है, पोटेंशियल बैरियर। समझ में आया? चलिए 2 शब्द लिख लीजिए इसके बारे में। लिखना, लिखवाऊं? पोटेंशियल बैरियर या बैरियर पोटेंशियल लिख लो, जो भी लिखना चाहते हो। बैरियर पोटेंशियल लिख लो। लिखो इन जंक्शन लिखिएगा, बैरियर पोटेंशियल हेडिंग लगा के थोड़ा सा उसके बारे में लिखवा दूं मैं। इन जंक्शन n side is at high potential. In junction n side is at high potential relative to p side. In junction n side is at high potential relative to p side. Full stop दो, उसके बाद लिखो this potential difference tends to prevent the movement of electron. This potential difference tends to prevent the movement of electron from n region to p region, from n region to p region, and n region to p region. This potential difference is called barrier potential. This potential is called barrier potential. समझ में आया मैं क्या बोला? ठीक है, क्या था मतलब देख के ही लग रहा है कि n साइड का पोटेंशियल ज्यादा है और p साइड का पोटेंशियल कम है, और यही पोटेंशियल फर्दर फ्लो को क्या करता है, रोकता है, और इसीलिए इसका नाम क्या दे दिया गया, बैरियर पोटेंशियल। एक बैरियर का काम कर रहा है ना, कि नहीं तुम्हें नहीं जाने देंगे, तुम्हें जाने के लिए तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा। सिलिकॉन है तो कितना टैक्स देना पड़ेगा, 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जर्मेनियम है तो कितना टैक्स देना पड़ेगा। अगर इतना है तो जाओ, नहीं तो फिर घूमते रहो, मैं तो नहीं जाने दूंगा, ठीक है। मतलब इस समय नेट करंट कितना हो जा रहा है, जीरो। नेट करंट कितना हो जा रहा है, जीरो। जब ये डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट बराबर होता है तो यहां पे आई नेट कितना हो जाता है, जीरो। अब लो, हम लोग सेमीकंडक्टर बनाए थे क्यों, ताकि हमें कुछ करंट मिले। हो क्या गया यहाँ पे, जीरो, कुछ कर ही नहीं सकते। तो अब क्या करना पड़ेगा, भड़काना पड़ेगा, है ना। मतलब होता है ना, कोई काम नहीं कर रहा है मतलब तो चुगली करो, एक को जाकर बोलो अरे देख देख, मतलब होता है ना बायसिंग, मतलब तो ही होता है ना, किसी को ज्यादा भाव देना और किसी को कम भाव देना, ठीक है, यही होता है तुम्हारा क्या, बायसिंग। चलो तो अब हम लोग देखने वाले हैं। अच्छा ठीक है, उसके वाले ना, इसके पहले एक चीज और बताना है आपको, बैंड गैप में कुछ बात बताना है। चलिए, एनर्जी बैंड बताया था ना आप लोग को मैं, ठीक है। वहीं पे ना एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का बैंड नहीं बताया था मैं, ठीक है। मैं नॉर्मल सेमीकंडक्टर का बैंड बताया था ना। वो तो बना नहीं था, तो बोलिए। हाँ बताया, हाँ बनाए थे हम, मुझे याद है, जिस दिन लाइट नहीं था उस दिन बनवाया था ना, ठीक है, बनवाया था ना मैं। चलो देखो, अच्छा छोटा टॉपिक, बस इसी में नोट पॉइंट करके लिख लेना, नोट पॉइंट करके लिख लेना, क्योंकि अभी मैं बताने वाला हूं, बताओ क्या, बायसिंग। लेकिन उसके पहले बस नोट पॉइंट करके लिख लेना, नोट पॉइंट करके लिख लो। एनर्जी बैंड फॉर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, देखो एनर्जी बैंड फॉर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मैं नॉर्मल का बता दिया था, है ना। कंडक्टर का क्या था बताओ, कंडक्टर में क्या था, क्या था, दोनों क्या कर रहा था, ओवरलैप कर रहा था। मुझे पता था कि, मुझे पता है कंडक्टर के लिए, मैं रिवाइज थोड़ा सा करवाते हुए चलता हूं। कंडक्टर के लिए क्या था, देखो हमारे पास दो टाइप का एनर्जी बैंड बना था, एक कंडक्शन बैंड था। कंडक्शन बैंड क्या है, एनर्जी का वो रीजन जहां पर इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर सकता है, उसको हम लोग कंडक्शन बैंड बोल रहे थे। वैलेंस बैंड क्या था, एनर्जी का वो रीजन जहां पे बंधा रहता है, इलेक्ट्रॉन बंधा रहता है न्यूक्लियस से, उसको हम लोग क्या बोल रहे थे, वैलेंस बैंड बोल रहे थे। समझ में आ रहा है, ये बैंड जो है ना, कोई एक रीजन है बस, एनर्जी का वो रीजन। अगर इलेक्ट्रॉन इस रीजन में आ गया तो उसको कंडक्शन इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। जैसे देखो दूर रहता है,
इलेक्ट्रॉन अगर बंधा है न्यूक्लियस के साथ तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और वो उसको वैलेंस बैंड में बोलेंगे, ठीक है। अगर यहीं पे अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके जंप कर दिया किसी भी रीजन से, तो यहां पे अगर इलेक्ट्रॉन आ गया और इस एनर्जी रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्शन बैंड, ठीक है। और यहां पे सेमीकंडक्टर के लिए कितना गैप रहता था, एनर्जी गैप जो था वो लेस देन कितना होना चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बताया था ना, बताया था। ये 4 सेमीकंडक्टर के लिए था, मैं कंडक्टर लिख दिया, इसको हटा देता हूं, ठीक है, ठीक है, 4 सेमीकंडक्टर, ठीक है, ठीक है। सेमीकंडक्टर के लिए कुछ ऐसा था। अब देखो ये तो नॉर्मल प्योर सेमीकंडक्टर था, लेकिन मैं इसी प्योर को मतलब इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं बताओ, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ये आपका है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और यहां पे देखिएगा आप लोग, अगर इसमें मैं इंप्योरिटी ऐड करूंगा तो क्या बन के तैयार हो जाता है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब वहां पे देखिए क्या होता है, अगर मैं पी साइड में देखूं तो पी साइड में क्या हो रहा था बताओ, पी साइड अगर पी टाइप, एन टाइप बोलता हूं, ठीक है, एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलता हूं मैं, ठीक है। एन टाइप सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या था, बहुत ज्यादा था नंबर ऑफ होल से। मतलब होता क्या है एन टाइप सेमीकंडक्टर में, ध्यान देना, देखो नॉर्मली यही रहता है, यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन रहते हैं, लेकिन मतलब ड्यू टू अबंडेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन उसकी एनर्जी इतना ज़्यादा हो जाता है कि एक जस्ट बता देता हूँ, ये कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे ना एक एनर्जी बैंड बना देता है, ठीक है। और इस लेवल को हम लोग बोलते हैं डोनर एनर्जी लेवल, ठीक है, डोनर एनर्जी लेवल, ठीक है, इसको बोला जाता है डोनर एनर्जी लेवल, ठीक है। तो एन टाइप में इतना इलेक्ट्रॉन रहता है ना कि जैसे मतलब एन टाइप, देखो जैसे नॉर्मल सेमीकंडक्टर था तो उसमें सिर्फ वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन रहेगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जंप करके कहां जाएगा, कंडक्शन बैंड में, और वो कंडक्ट करेगा। लेकिन जब हम लोग एन टाइप में आ गए तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या रहता है, बहुत ज्यादा रहता है, और टेम्परेचर बढ़ाने के कारण उसकी जो एनर्जी रहती है एकदम यहां पे आ जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहां पे आ जाता है, और थोड़ा सा भी एनर्जी हम लोग दिए, लगभग यहां पे ऐसा देखा जाता है 0.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहता है एनर्जी का गैप। टोटल एनर्जी का गैप जो देखा जाता है ना लगभग 1.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का रहता है, और ये जो डोनर से कंडक्शन बैंड का एनर्जी गैप रहता है कितना रहता है, 0.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इन एन टाइप में इलेक्ट्रॉन इतना ज्यादा हो जाता है कि मतलब उसके पास इतनी एनर्जी होती है कि कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे एक एनर्जी लेवल बना देता है, और उस एनर्जी को क्या बोलते हैं हम लोग, डोनर एनर्जी लेवल। तो इस बात का याद रखिएगा कि एन टाइप में, अच्छा सबसे पहले तो ये बोलेगा कि बताइए डोनर एनर्जी लेवल किस टाइप में बनता है, एन टाइप में या पी टाइप में, एन टाइप में बनता है। बोलेगा कहां पे बनता है, जस्ट बिलो कंडक्शन बैंड, कहां बनता है, जस्ट बिलो कंडक्शन बैंड। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहां पे मैं ऐसा लिख देता हूं, डोनर एनर्जी लेवल, जी लेवल फॉर्म इन एन टाइप जस्ट बिलो कंडक्शन बैंड, जस्ट बिलो कंडक्शन बैंड, ठीक है, कंडक्शन बैंड के जस्ट बिलो फॉर्म करता है, ठीक है, समझ में आया। एन टाइप में होता है ऐसा, ठीक है। और भी बता देता हूं उसके बाद लिखना। अब देखो पी टाइप में क्या होता है, ठीक है। अच्छा इसको डोनर बताओ क्यों बोलते हैं, डोनर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन इतना ज्यादा रहता है और इतना ज्यादा एनर्जी में कि थोड़ा सा भी एनर्जी लेगा ना फट से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है। जैसे एनर्जी इलेक्ट्रॉन का अबंडेंस हो गया ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है नंबर ऑफ होल से, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, तो बताओ वो एक्सेप्ट करेगा या डोनेट करेगा, डोनेट करेगा, इसलिए उसका क्या नाम दिया गया, डोनर एनर्जी लेवल। अच्छा बताओ पी टाइप में कैसा बनेगा, एक्सेप्टर या डोनर, एक्सेप्टर बनेगा, और वहां पे जो एनर्जी रहता है ना वो जस्ट अबव द बैलेंस बैंड रहता है, समझ में आया। अब यहीं पे मैं बता देता हूं आपका पी टाइप में, ठीक है, पी टाइप में तो यहां पे आपका नंबर ऑफ होल बहुत ज्यादा होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। अब यहां पे भी जो बैंड बनता है, यहां पे आपको बता देता हूं, ये आपका है वैलेंस बैंड, और जस्ट एबव द वैलेंस बैंड एक एनर्जी लेवल बनता है, और इसे हम लोग बोलते हैं एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, ठीक है। और मतलब यहां पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी रहती है, मतलब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है वो, ठीक है। अब यहां से वो ट्रांसफर करेगा कंडक्शन बैंड में,
ठीक है। ये इस एनर्जी गैप का अभी भी वैल्यू लगभग होता है 1 पॉइंट, लगभग ऐसा मैं अप्रॉक्स लिख रहा हूँ ना, लगभग 1.14 लिखा हूँ अप्रॉक्स, ठीक है। इन जनरल ना मतलब 1 से कम ही होता है, लेकिन लगभग मैं कितना लिख रहा हूँ 1.14 कम ही होता है नॉर्मली, ठीक है। बताया ना सिलिकॉन का कितना होता है 0.7 एंड जर्मेनियम का, ठीक है, समझ में आया? तो वही है, ठीक है। और यहाँ पे अभी भी मतलब तुम्हारा 0.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है। तो देखो एक्सेप्टर एनर्जी लेवल कहाँ बनता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर में, और कहाँ पे बनता है, बैलेंस से जस्ट अबव, लिख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे कि बताइए एक्सेप्टर लेवल किस में बनता है, तो किस टाइप में बनेगा, पी टाइप में। एक्सेप्टर कहां बनता है, पी टाइप में, और कहां बनता है, जस्ट एबव वैलेंस बैंड। डोनर लेवल कहां बनता है, एन टाइप में, और जस्ट बिलो कंडक्शन बैंड। याद रखना ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है ये सबसे। तो आज का पीवाईक्यू सेशन में क्या है, ठीक है, बिल्कुल। तो जिनको भी खत्म करना है पीवाईक्यू तो उन लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सर हाँ हाँ, खत्म करना मतलब खत्म मतलब डाउट, सारे डाउट्स खत्म मतलब, हाँ सर आपको शॉर्ट कट बताऊंगा, नहीं पता मुझे, अरे तो डॉक्टर को वही बताएंगे ना सर। वही तो सर क्योंकि बनाया स्कूल में नहीं बना, लेकिन बात ये है कि आप क्या बता, आप शॉर्ट ड्रिंक बता दे तो हो सकता है वो उस समय का, कोई नहीं, मैं बता, ठीक है, हो सकता है। ज़्यादा कुछ मत बताइए, नहीं बताऊँ सर वैसे मेरे से लगा चलो काइनेमेटिक्स में बता रही, अरे समझ में आ रहा है कि तुम लोग बस छापते जा रहे हो पूरा, समझ में आ रहा है आप लोग ये चल क्या रहा है यहाँ पे, ये क्या हो रहा है सर? हम तो यहाँ मेडिकल डॉक्टर बनने आए थे, हमें तो आप इंजीनियर बनाते जा रहे हो। क्या टेस्ट का सिलेबस आपका क्या रहेगा, जहाँ तक भी पढ़ा दूंगा कल, पूरा मॉडर्न फिजिक्स है, और कल तक जहाँ भी पढ़ा दूँ वहाँ तक आएगा, और कल हाँ लंबा नहीं है, खत्म हो जाएगा। अरे इसके बाद कुछ नहीं है, इसके बाद हाँ बता दूंगा एरर को, नहीं समझ में आता है बता दूंगा, क्या दिक्कत है, इसलिए तो रखा हूँ सेशन को। हो गया? यस। अरे सिस्टमैटिक एरर क्या होता है, जो कि मतलब किसी कारण से आता है, पता है? जैसे स्नेहा तुम्हें मेजर करने दिया गया इसको, ठीक है, अब मान लो गलती से तुम नींद में हो, ठीक है, मान लो तुम नींद में हो और इसको मेजर करना है, और तुम स्केल आई हो लेते हुए ऐसा रखते और यहाँ पर रख दी, और यहाँ से मेजर करना स्टार्ट कर दी, ठीक है, तो कौन सा एरर होगा ये, सिस्टमैटिक एरर। हमें पता है गलती क्या है, ठीक है, तुम एकदम प्रॉपर कॉन्शियस, हाँ एकदम सब कुछ सीखे, फिर भी मेजर कर रही हो, कुछ गलती हो जा रहा है और पता ही नहीं चल रहा गलती हो कैसे रहा है, बार बार मेजर कर रहे हैं, बार बार गलती हो रहा है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, रैंडम एरर। रैंडम एरर को एलिमिनेट नहीं किया जा सकता है, सिस्टमैटिक एरर को एलिमिनेट डायरेक्ट यहीं से तो क्वेश्चन आया था ना। जीरो एरर और एक्सपेरिमेंट। अच्छा वो भी बता दूंगा जीरो एरर क्या होता है। हाँ बोलो बोलो, पॉजिटिव या नेगेटिव, जीरो एरर होता क्या पहले बताओ। मतलब इंस्ट्रूमेंट में गड़बड़ी। चलो जीरो एरर हम लोग पढ़ते बताओ, वर्नियर कैलिपर्स एंड स्क्रू गेज में, ठीक है, मतलब वर्नियर कैलिपर्स जो लोग देखे होंगे उन्हीं को पता चलेगा कि जीरो एरर क्या होता है। जो लोग ना स्कूल को सीरियसली थोड़ा बहुत अटेंड किए होंगे, या फिर जिनका स्कूल फर्जी नहीं होगा, उन लोग जरूर देखे होंगे। सर हम लोग को वही मिला था स्कूल में, जो वर्नियर कैलिपर्स का मेरा और दोनों को सेम चीज चलिए चलिए ठीक है, यहाँ भी लेकिन होना चाहिए स्क्रू गेज। रुक जाओ जुगाड़ करता हूँ कुछ। हाँ सर, और सर मीटर बना देंगे, मीटर ब्रिज बना सकते हैं, उसमें क्या है। चलिए हो गया, हो गया, आगे बताऊं। हाँ हाँ सब बता देता हूँ। यहाँ पे हम लोग यहाँ एलईडी भी बना रहे हैं। तुम लोग ना डॉक्टरी छोड़ के मैं जहाँ एक्सपेरिमेंट करने लगूँ ना, लिटरली मैं बताता तुम लोग का इंटरेस्ट ना मेडिकल से इंजीनियरिंग में आ जाएगा।
ठीक है, तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बताता, तुम लोग मेडिकल कहीं देखो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जहाँ मैं बताने लगा ना तो पता चले मैं बेकार बायोलॉजी ले ली थी, ऐसा फील होगा। सर ऐसा फील होता है लेकिन फिर आप जब आगे पढ़ाते हैं ना तो फिर नहीं ठीक है। चलो हो गया, चलिए। हाँ फिजिक्स की टीचर होती। हाँ सर, आप हम लोगों के स्कूल में रहते ना तो पता नहीं हम लोग कहाँ गए। 11 पढ़ा रहे थे, 11 पढ़ा रहे थे ना, आप कैसे डिपेंड करता है सामने वाले का पढ़ने पे। चलिए ठीक है, इसके बाद हम लोग बताओ क्या पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, बायसिंग। ठीक है, चलिए हटाओ इसको, हटाओ हटाओ। अब देखो हुआ क्या था, ध्यान दो, बातचीत मत करो तुम लोग, मतलब एकदम अपने में लग जाते हो। ये दुनिया का 8वां जुमा बता मतलब बनने की कोशिश करो। यस सर, क्या है दुनिया का 8वां जुमा? हम नहीं, है ही नहीं। मतलब ऐसा देखा गया था, एक मतलब एवेन्यू पे 4 वुमेन को बैठाया गया था और वो चुप थे। साइलेंट थे। एक सेंट्रल एवेन्यू में 4 वुमेन को बैठाया गया और वो साइलेंट थे। ठीक है, तो उसको दुनिया का 8वां जुबा बोल दिया गया। ऐसा नहीं हो सकता, मैं बताया था ना कि बीच ट्रैफिक में, मतलब लिटरली बीच ट्रैफिक में अचानक वो भी अलग अलग अननोन लोग आए, खड़े हुए हैं, बातचीत करने लगे। अब मैं देख रहा हूँ ग्रीन सिग्नल हो गया, मुझे बोलना पड़ा बहन जी साइड हो जाइए, मुझे जाने दीजिए। ठीक है, लिटरली। और इतना सीरियस टॉक, वो भी अनजान लोगों से कौन सा सीरियस टॉक होता है, जानना पहचान में तेरा मामा। चलिए देखिए हुआ क्या था यहाँ पे, पीएन जंक्शन का पर्पस था करंट को फ्लो करवाना, सब कुछ ठीक चल रहा था, नेट करंट क्या हो गया, 0। हमारा यूज ही नहीं होगा फिर तो। अब क्या करना पड़ेगा हमें, बायसिंग। और बायसिंग 2 टाइप का होता है, फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग। ठीक है, और इसी में बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब कल का जो क्लास रहेगा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, यहीं पाएगा तुम्हारा जेनर ब्रेकडाउन एंड एवलांच ब्रेकडाउन, नाम सुना ना तुम लोग। ठीक है, और यहीं पे आएगा नी वोल्टेज। तो हम लोग कल बहुत ही इंटरेस्टिंग पढ़ने वाले हैं, अगले 2 क्लास आप लोग मिस मत करिएगा, नहीं तो फिर समय उड़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आज के लिए तय रखते हैं। यस।